इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्टार्ट एज अ सेल्स एसोसिएट कर सकते हो, बट यू कैन मेक योर वे टू द पोजीशन ऑफ द मैनेजर। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स से मैंने सुना है कि उन लोगों ने $500 भी कमाए हैं 1 घंटे में सिर्फ टिप्स से। अब इस जॉब को करने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आपको ये जॉब मिल जाएगी, बट आपके पास होना क्या चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इस जॉब की कभी भी कमी इस कंट्री में नहीं होने वाली है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि कितने ज़्यादा रूल्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अगर फिर भी आप लोग यहाँ आने का प्लान करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स या फिर अच्छी पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी है। सो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल हर जॉब के बारे में बताऊंगी, उसका पे रेट क्या है या आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो उस जॉब से। सो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Just letting you know, minimum wage in Canada depends on the province that you are living in. अगर हम ओंटारियो की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम वेज $16.55 पर आवर है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी पहली जॉब, वो है कॉमन जॉब्स, जिसमें कि आती हैं ऊबर या लिफ्ट ड्राइवर्स। अब इन जॉब्स में आप इजीली $20 to $25 पर आवर कमा सकते हो, बट इन जॉब्स को करने के लिए आपके पास जी लाइसेंस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का तो वो एक्सपीरियंस लेके आओ, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर जी लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको G1 देना पड़ता है, उसके बाद आप G2 देते हैं एंड उसके बाद फिर लास्ट स्टेज आती है जी लाइसेंस की। बट अगर आप G2 स्किप करना चाहते हैं तो उसको स्किप करने के लिए आपको अपनी होम कंट्री से ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो जितना भी आपका है वो आपको चाहिए। इसीलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी कंट्री से अपना जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो ज़रूर लेके आएँ। वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जी लाइसेंस लेने में एंड आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जिन लोगों के पास अपनी होम कंट्री से कोई भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है एंड वो लोग यहाँ पर आके ही लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको सेकंड जॉब के बारे में बताना चाहूँगी, जो है डिलीवरी ड्राइवर्स, जिसमें आते हैं DHL, प्यूरोलेटर्स, ऊबर ईट्स, स्किप द डिशेस। अब इन जॉब्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाय वॉक भी डिलीवरीज कर सकते हैं एंड आप बाइसिकल पे भी डिलीवरीज कर सकते हैं। सो जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता तब तक आप बाइसिकल पे डिलीवरी करो, जब बन जाएगा तो कार पे डिलीवरी भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो। इन जॉब्स में आप इजीली $20 to $25 पर आवर के हिसाब से पैसे कमा सकते हो एंड यहाँ पे एडिशनल पैसे आप लोग टिप से बनते हैं। आप कहीं भी डिलीवरी करने जाते हो तो यहाँ पर टिपिंग कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है। आप कुछ भी डिलीवर करोगे तो लोग आपको आगे से टिप देते हैं, जो कि आपकी एडिशनल इनकम बन जाती है। अब ये काम समर्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बट जैसे जैसे विंटर्स आती हैं, अब ऑब्वियसली इतनी ठंड है तो आप लोग साइकिल पे या पैदल जाके डिलीवरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जॉब्स थोड़ी समर में ज़्यादा हैं। तो अगर आप समर्स में आ रहे हैं ये जॉब्स कर सकते हैं, पर जैसे ही विंटर्स आएंगी तब तक आप कोई और जॉब साथ साथ ढूंढना भी शुरू कर सकते हैं। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं कि मैम अगर हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर हमने कभी भी अपनी होम कंट्री में काम नहीं किया, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम कौन सी जॉब ढूंढें या ऐसी कौन सी जॉब है जो हम लोग कर सकते हैं। अब इस सब का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ हमारी थर्ड जॉब के साथ, जो है कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव। अब इस जॉब को करने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आपको ये जॉब मिल जाएगी, बट आपके पास होना क्या चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसीलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं एंड आपके पास टाइम बचा है तो अपनी होम कंट्री में ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप इस जॉब को अप्लाई करने जाओगे एंड अगर आप इसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पर जाके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखी जाएंगी। अगर वो अच्छी होंगी तो कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। अब कॉल सेंटर्स ऑलमोस्ट हर चीज़ में होते हैं, जैसे बैंक्स, रिटेल स्टोर्स या कहीं भी आप जाओ हर जगह के कॉल सेंटर्स होते ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मेक श्योर करना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हों अगर आप एक कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो। अब इस जॉब में आप लोग ईजिली $16 to $17 पर आवर के हिसाब से कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट यू आर वर्किंग विद।
अब इसी से रिलेटेड हम अपनी अगली जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एक रिसेप्शनिस्ट की। अब ये जॉब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है टू द कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। इसमें भी आपको कस्टमर्स के साथ ही डील करना है। डिफरेंस ये है कि जस्ट आपको रेजर्वेशंस लेनी है उनकी, या फिर अपॉइंटमेंट्स लेनी है और बैठ के आराम से काम करना है। अब ये जॉब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अपने एक्स्ट्रा टाइम जो भी उनका वहाँ पर होगा उसमें अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं। अगर उनको कुछ रीड करना है, पढ़ना है, वो भी कर सकते हैं। आराम से बैठने वाली जॉब है, बहुत ईजी है एंड आप लोग ईजीली $18 to $20 पर आवर के हिसाब से पैसे अर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट जॉब हमारी है सर्वर या वेटर्स की। इस जॉब की कभी भी कमी इस कंट्री में नहीं होने वाली है। इस कंट्री में भी क्या, किसी भी कंट्री में नहीं होने वाली है, क्योंकि लोग कभी भी खाना खाना नहीं छोड़ सकते। जब कोविड भी था या कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ रहा होता है, लोग बाहर निकले ही होते हैं खाना खाने के लिए। अब खाना खाने के लिए वो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर सर्वर्स एंड वेटर्स की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली होती ही है। अब इस जॉब में आपको मिलता तो मिनिमम वेज ही है, बट आप लोग टिप्स से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। कई लोगों को मैंने सुना है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स से मैंने सुना है कि उन लोगों ने $500 भी कमाए हैं 1 घंटे में सिर्फ टिप्स से। बस डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे काम कर रहे हो, किस लोकेशन में काम कर रहे हो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इनिशियल डेज़ में आपको कोई जॉब चाहिए एंड कोई और जॉब नहीं मिल रही है, तो आप इस जॉब के बारे में भी सोच सकते हो। अब इसी के साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अगर तो आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको अल्कोहल सर्व करनी पड़ सकती है, तो अल्कोहल सर्व करने के लिए आपके पास स्मार्ट सर्व का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है, तो मेक श्योर आपके पास स्मार्ट सर्व ज़रूर हो। अब नेक्स्ट जॉब आती है सेल्स एसोसिएट की। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉल्स हैं एंड एक मॉल में आप इमेजिन करो कितने ज़्यादा स्टोर्स होंगे। हर एक स्टोर में सेल्स एसोसिएट तो रिक्वायर्ड ही होते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट हायरिंग चलती ही रहती है। अब इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्टार्ट एज अ सेल्स एसोसिएट कर सकते हो, बट यू कैन मेक योर वे टू द पोजीशन ऑफ द मैनेजर। यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप पहले सेल्स एसोसिएट की तरह हायर हो जाओ, उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद की होल्डर बना देंगे, उसके बाद असिस्टेंट या फिर मैनेजर पोजीशन तक भी आप लोग पहुँच सकते हो अगर आप अच्छा काम करो। स्टार्टिंग में तो आपको मिनिमम वेज ही मिलेगी, बट एज टाइम जब आप मैनेजर पोजीशन तक पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँच के आप मैक्सिमम $27 पर आवर के हिसाब से भी पैसे कमा सकते हो। तो इनिशियली जब आप आते हो, अगर आप चाहते हो, आपका रिटेल में इंटरेस्ट है एंड आप ग्रो करना चाहते हो इसी फील्ड में, तो आप एज अ सेल्स एसोसिएट भी अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट जॉब हमारी आती हैं फ्रंट डेस्क जॉब्स। इनमें आप होटल्स में काम कर सकते हो, कॉन्डोमिनियम्स में काम कर सकते हो, अपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो। इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी कंप्यूटर हैंडलिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको सिर्फ बैठ के आराम से काम करना है, कोई ज़्यादा हैसल भी नहीं है, ईजी काम है एंड इसमें आप मिनिमम $20 to $22 पर आवर के हिसाब से पैसे अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब के बारे में हम बात करें तो वो है मूवर्स की। अब ये जॉब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट इस जॉब की सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग टिप्स में बहुत ही ज़्यादा अर्न करते हो। एंड टिप्स भी कोई छोटी मोटी टिप्स नहीं है। अगर आप कहीं पर भी कोई सामान मूव कर रहे हो या कोई सामान ड्रॉप कर रहे हो, तो वो लोग आपको कभी कभी $200 to $300 सिर्फ टिप्स में ही दे देते हैं। इमेजिन आप लोग कितना ज़्यादा अर्न करोगे। बट अगर हम वेजेस की बात करें तो इस जॉब में आप लोग ईजीली $20 to $25 पर आवर के हिसाब से अर्न कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप डिफ़िकल्टी को साइड में रख के अर्निंग्स देखो, तो वो इस जॉब में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको टिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं। नेक्स्ट जॉब की अगर हम बात करें तो वो है ऑन कैंपस जॉब्स। अब ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इन जॉब्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग एक ही बारी ट्रैवल करते हो, वहाँ जाते हो, अपनी क्लासेस लगाते हो, क्लासेस लगाने के बाद उसी जगह पे आपका काम भी है, आपकी स्टडीज़ भी हो गई, आपका काम भी हो गया। कितना ज़्यादा आप टाइम सेव करते हो। अब इनकी जो मिनिमम वेज है वो ही है, बट ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। जब आप स्टूडेंट होते हो, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। आपको असाइनमेंट्स बनानी है, पढ़ना है, एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर आप कहीं पर जा ही रहे हो, कॉलेज जा ही रहे हो एंड वहीं पर ही आपकी जॉब है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हो एंड अर्न भी कर सकते हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी जॉब है वो है इंडोर सिक्योरिटी। अब इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हैसल इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, एंड आपको जो पे है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि चाहे समर्स है चाहे विंटर्स है, आप लोगों को अंदर ही रहना है। तो बाहर जितना मर्जी हार्श वेदर हो या हार्श कंडीशंस हो, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर ही आराम से जॉब कर रहे हो। एंड इस जॉब में आप लोग ईजीली 22 टू 24 डॉलर्स पर आवर के हिसाब से पैसे अर्न कर सकते हो। सो अगर आप लोगों का सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आओ, अपना सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लो एंड अप्लाई करना शुरू करो। ये जॉब बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड हैसल फ्री है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बताया है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताया है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी, वो जाके आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन कौन सी जॉब्स करनी चाहिए, कौन से पे रेट पे करनी चाहिए, या फिर किस किस जॉब में आपका इंटरेस्ट बन सकता है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आगे आपको मिलती रहूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।